तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षाओं में से हम बहुत कुछ सीखने को, संजोने को तथा ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग को समझने का प्रयास किया। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। अपने से जो ज्ञान विज्ञान में बढ़े होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठता और ज्येष्ठता के आधार पर बढ़ाया है, वेदों के अनुकूल जीवन को जिया है, उस जीवन पद्धति को, उस आर्ष पद्धति को, उस वैज्ञानिक पद्धति को हम भी जी करके अपने जीवन में उतार करके ऋषियों के जैसा महान जीवन प्राप्त कर सकते हैं, ऋषियों के जैसा महान जीवन बना सकते हैं। अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से जब हम ऋषियों के आचरण को, उनके द्वारा दिए गए आदेश, उपदेश, संदेश को जीते हैं तो उसका प्रभाव समष्टि में भी पड़ता है। व्यक्ति से समाज में वो प्रभाव पड़ता है, व्यष्टि से समष्टि का उपकार होता है। अतः जैसा हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं वैसा ही समाज बन जाता है, वैसे ही समाज का निर्माण होता है। जैसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा वैसे समाज का निर्माण होगा, और जैसा हमारा समाज होगा वैसा हमारा राष्ट्र होगा। इसलिए हमारे जीवन में बड़ी दिव्यता होनी चाहिए, और इसी कारण से हमारे ऋषियों ने पंच महायज्ञ की जो पावनी परंपरा है, जो वैज्ञानिक अवधारणा है, उसको स्थापित किया। हमने पंच महायज्ञों में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ की चर्चा कर ली है। अतिथि यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, और आज का जो मनुष्य है वो आतिथ्य कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, किसका होना चाहिए, बहुत गिने चुने लोग इस परिभाषा को समझते हैं। प्राचीन काल ऋषियों का ज्ञान है, इस ज्ञान विज्ञान से लोक का उपकार होता रहेगा, और जिस दिन इसका हमने अनादर किया, इसको नहीं स्वीकार किया, उस दिन इस संसार का हित भी, इस समाज का हित भी विलुप्त हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। परंतु इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए, यदि इस संसार में एक भी व्यक्ति वैदिक परंपरा को जीने वाला है, एक भी व्यक्ति वैदिक परंपराओं को, उसके आदेश, निर्देश, संदेश को आत्मसात करने वाला है, तब तक इस संसार का कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है। महर्षि दयानंद, जिन्होंने वेदों की ओर पुनः लौटने का आह्वान किया, और उनके आज हजारों, लाखों, करोड़ों अनुयायी हैं, उनकी जो शिक्षा है उसको स्वीकार करके वैदिक परंपरा का निर्वहन प्राण अर्पण से कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में हमको ये बात रखनी चाहिए कि मैं भी वैदिक धर्मी हूं।
क्योंकि किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी संस्थान को, प्रतिष्ठान को चलाने के लिए कुछ लोग नियम बनाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं, कुछ संविधान बनाते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने इस संसार को चलाने के लिए वेद रूपी संविधान बनाया है। कैसे अपने जीवन में हमको व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कब करना है, कब नहीं करना, विधि और निषेध, क्या करना और क्या नहीं करना। ऐसा यदि हम समझ लें, ऐसा यदि हम जान लें और वैसा जीना आरंभ कर दें, तो ये संसार का उद्धार पुनः होगा। इसीलिए भारतवर्ष विश्व का गुरु रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम सिख हैं, ईसाई हैं, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय में लोग बटे हुए हैं, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन आज वेदों की रक्षा, वेदों में तो सबके लिए एक ही सर्वधर्म है, सबके लिए एक बात है, मनुर्भव, अय दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। लेकिन अधिकांश वे लोग जो वेदों को मानते हैं, वेदों को जानते हैं, वेदों की शिक्षाओं पर चलते हैं, उनके लिए ये सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको वो पुष्पित और पल्लवित करते हैं। अतः हमारा ये कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि जब तक इस संसार में मैं हूं, जब तक वेद का ज्ञान मेरे अंदर है, इस संसार का, इस समाज का, इस समष्टि का कोई अनुपकार नहीं कर सकता है। जब तक जान में जान है, जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। वेद की परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को, मैं ऋषियों का प्रतिनिधि हूं, मैं उस परमात्मा की संतान हूं। और अच्छी संतान कभी भी अपने माता पिता को नीचा नहीं दिखाता। इसलिए उसका जो आदेश निर्देश है उसका हम पालन करें। ऋषियों ने कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव पिछली कक्षा में हमने काफी चर्चा कर ली है, क्योंकि आप अभी आए हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी भूमिका रखी इस संदर्भ में। हम वैदिक धर्मी हैं और वेद का पालन करना, उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना, ये सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? परम कर्तव्य है। इसलिए मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया,
पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो ऐसी भावना, ऐसी कामना, ऐसी हमारी जो वांछा है, ऐसी हमारी जो चाहना है, हमको एक ना एक दिन श्रेष्ठ बनाएगी। हमारे मन में जो भाव आएगा वो हमको वैसा ही बनाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। सुंदर रूप को देख करके किसी को काम नजर आता है, और वही सुंदर रूप देख करके कोई राम का स्मरण करता है, उस ईश्वर का स्मरण करता है। अतः हमारी भावनाएं वासनाओं से रहित हो, और वासना कैसे मिटेगी? उपासना से मिटेगी। अतिथि देवो भव, अतिथि के घर आने से घर हमारा प्रसन्नता से, आनंद से भर जाता है। इसलिए कहा कि अतिथि देवो भव। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। महाभारत में क्योंकि पितृ ऋण और इस संसार में जो कुछ भी हम पाते हैं, ऋषि ऋण आदि, ऋषि से हम जो भी हम बोल रहे हैं, हमारा ज्ञान है क्या? कुछ हमारा कोई अस्तित्व है क्या? यदि बहुत ही बुद्धिमान कोई व्यक्ति है और बचपन से उसको ऐसा माहौल ना दिया जाए, वातावरण ऐसा ना दिया जाए, उस जंगल में कहीं उसका जन्म हो और कभी कोई उससे मिले नहीं, तो भाषाओं को सीख पाएगा, व्यवहार को सीख पाएगा, क्या धर्म है क्या अधर्म जान पाएगा? ये कौन सिखाता है? समाज सिखाता है। और समाज को किसने सिखाया? ऋषियों ने सिखाया। जो पहले का समाज था, हमारे जो पूर्वज जो थे, उन्होंने सिखाया। माता पिता गुरु आचार्य से हमको शिक्षा मिलती है, लेकिन माता पिता गुरु आचार्य भी किससे सीखते? वो अपने माता पिता गुरु आचार्य से सीखते हैं। अतः ऋषियों का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसको हम आत्मसात करें, और उसके लिए हमको कृतज्ञ रहना पड़ेगा। कृतज्ञता से ही हमारा कल्याण होगा। कृतज्ञता पूर्वक उनको मानना और उनके उपदेशों का आचरण करना। बहुत ही सुंदर बात कही है। देवता अतिथि भृत्येभ्यः पितृभ्यश्च मनस्तथा ऋणवान जायते मर्त्यस्तस्माद् अनिर्ताम व्रजेत। प्रत्येक मनुष्य, कोई भी हो, प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जन, पितर तथा अपने आप का भी ऋणी होकर के जन्म लेता है। अतः उसे ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी माता पिता है, देव तो हम पहले ही कह दिए, और जो देता है वो देवता कहलाता है। जो देता है कुछ वो क्या कहलाता है? और जो लेता है वो लेवता कहलाता है। तो लेवता ना बने, हम देवता बने। इस संसार का हम उपकार करें, कभी इसका तिरस्कार ना करें, क्योंकि यदि हमने इसका तिरस्कार किया तो हमारा कुसंस्कार जगेगा और हम कभी भी सुसंस्कारित नहीं बन सकते। इसीलिए आगे बात कही है, उस श्लोक को मैं आपके समक्ष रखूंगा। महाभारत के शांति पर्व में बहुत सुंदर बात कही कि ऋणों से उऋण होने के लिए क्या करना चाहिए। सब चाहते हैं कि हम ऋण से उऋण हो। कहा स्वाध्यायन महर्षिभ्यो स्वाध्यायन महर्षिभ्यो।
देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा, यज्ञ कर्मणा पितृभ्यः श्राद्ध दानेन पितृभ्यः श्राद्ध दानेन पितृभ्यः श्राद्ध दानेन निर्णाम अभ्यर्चनेन च निर्णाम अभ्यर्चनेन च। बहुत सुंदर बात कही है। यदि किसी को ऋणों से उऋण होना है तो उनको इस शिक्षा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बार उच्चारण करेंगे, स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा पितृभ्यः श्राद्ध दानेन निर्णामभ्यर्चनेन च स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा पितृभ्यः श्राद्ध दानेन निर्णाम अभ्यर्चनेन च। ये कहा कि यदि आपको ऋणों से उऋण होना है तो स्वाध्यायन महर्षिभ्यो, जो वेद आदि शास्त्र हैं, वेद उपनिषद आदि शास्त्र हैं, और पढ़ना भी चाहिए सभी को। वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करके ऋषियों के ऋण से, शास्त्र है, वेद ईश्वर की वाणी है, इस ईश्वर की वाणी से हम अपने आप को महान बनाएं। और वेद तो परमात्मा की वाणी है और उसके बाद ऋषियों ने गाई है तो हमारे लिए सरल कर दी उसको। वेद अपौरुषेय हैं, लेकिन ऋषियों ने आत्मसात किया, उसको जिया, इसलिए वो साक्षात उनकी जो वाणी है उपनिषद के रूप में, 6 दर्शनों के रूप में और महाभारत रामायण और स्मृतियों के रूप में जो वेद वाणी का सरलीकरण करके हमारे लिए उपदेश किया है, उनका स्वाध्याय करने से, उसका आचरण करने से हम ऋषियों के ऋण से उऋण होते हैं। क्योंकि कहा कि जो आप देखिए, आपने योग दर्शन पढ़ी है और उसमें महर्षि पतंजलि ने कितनी बार स्वाध्याय की चर्चा की है। क्योंकि स्वाध्याय से हमारे जीवन में अपकर्ष नहीं होता है, स्वाध्याय करने से हम पतित नहीं होते हैं, स्वाध्याय करने से हम कभी भी स्खलित नहीं होते हैं। क्यों? स्वाध्याय करने से हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ जाता है।
इसलिए कवि ने कहा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि यदि हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो मानो पतंजलि को पढ़ रहे हैं, पतंजलि महर्षि के जीवन को पढ़ रहे हैं। यदि हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं तो महर्षि दयानंद को पढ़ रहे हैं। यदि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, स्मृतियां पढ़ रहे हैं, तो ऋषियों को इस पृथ्वी से गए सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष हो सकता है, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आज भी हमको वैसा ही पथ प्रदर्शन कर रही हैं। वो हमारी पथ प्रदर्शक हैं। तो उनकी शिक्षाओं को हम रोज पढ़ें, समझें, जानें। मुस्लिम समुदाय में 80 से 90% लोगों को कुरान पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते सबको, लेकिन उनको स्मरण कराते हैं, उनको याद रहता है। जो क्रिश्चियन है उनको बाइबिल पढ़ाते, रोज पढ़ाते हैं। अब जो अपने आप को सनातनी कहने वाले हैं, जो ऋषियों की बातें करने वाले हैं, तो उनका क्या कर्तव्य है कि वो भी ऋषियों की जो पूंजी है, ऋषियों का जो उपदेश उसको पढ़ें, यदि सच्चे ऋषियों की संतानें कहलाते हैं तो। 6 दर्शनों का नाम नहीं पता है, स्मृतियों का नाम नहीं पता है, अपने ग्रंथों का ही अता पता नहीं है, तो कौन शिक्षा देगा? कौन धर्म के मार्ग पर चलाएगा? कौन कर्तव्य के मार्ग पर चलाएगा? व्यक्ति चल नहीं पाएगा, रास्ते में ही भटक जाएगा। इसलिए गौरव के साथ यदि आपको ऋषियों का अनुचर बनना है, ऋषियों का आपको सच्चा प्रतिनिधि बनना है, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। और ये केवल कहने की बात नहीं, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली शायद कोई ही हो कि ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि परम पूज्य ऋषिकल्प स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री ने सब कुछ यहाँ सुलभ करा रखा है। सारे ऋषियों की जो परंपरा है वैदिक गुरुकुलम से चलती है। 6 दर्शनों की परंपरा है, उपनिषदों की परंपरा, उपनिषद पढ़ते पढ़ाते हैं, दर्शन पढ़ते पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ते पढ़ाते हैं। तो ये जो बात कही यहां पर ये सबके लिए है। स्वाध्यायन महर्षिभ्यो, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करें, और वैसा आचरण करने से हमारा जो ज्ञान विज्ञान है बढ़ेगा, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता आएगी, और हम इस समष्टि के लिए विशेष लाभकारी बनेंगे। और अगली बात क्या कही? देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा, यज्ञ कर्म के द्वारा देवताओं के, जो देवता हैं उन देवताओं का ऋण हमारे ऊपर बहुत है। पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं। परमात्मा तो एक ही है, देवता बहुत है। जैसे मैंने गिनती की, एक जड़ देवता है, एक चेतन देवता है, पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसलिए जो हमारे चेतन देवता, जड़ देवता भी हैं, जो हमारे माता पिता गुरु आचार्य हैं, वो तथा पितर, उनको श्राद्ध से, श्राद्ध और तर्पण, श्राद्ध पर श्रद्धा पूर्वक, तर्पण जिससे वो तृप्त होते हो, उनका स्वागत सत्कार, भोजन, अन्न, औषधि, वस्त्र आदि से उनको तृप्त करें और श्रद्धा पूर्वक दें। देवताओं के लिए हवि और पितरों के लिए कवि। स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च, स्वधा पितरों के लिए और स्वाहा देवताओं के लिए, ये हम करें। अगली बात क्या कही? पितृभ्य श्राद्ध दानेन नृणाम अभ्यर्चनेन च, अभ्यर्चना,
जो अतिथि है, जो विद्वान है, धीर है, गंभीर है, तो बहुत ही सरल शब्दों में इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि इन ऋणों से कैसे ऊर्ण हो सकते हैं। अब ये केवल सुनने की बात नहीं है, इसको सुन करके जीवन में उतारने की बात है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।